Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. मैं तुम्हें डिफेंस में एक घर, बहुत बड़ी गाड़ी और कुछ कैश दूंगी। बस आतिर का पीछा छोड़ो। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी नजर में आतिर की ये कीमत है। तुम जाओ, मैं आतिर को पहले ही मना कर चुकी हूँ। क्यों औरत को इतना कमजोर समझते हैं? क्यों उसे चैन और सुकून से जीने नहीं देते? क्या औरत का जिंदा रहने के लिए मर्द का वजूद जरूरी है? इसका अपना वजूद कोई मायने नहीं रखता। इस तरह के घटिया लोग ऐसी घटिया बातें ही कर सकते हैं। खाला लेकर गई थी मुझे दम करवाने के लिए। मुझे तो एक आंख नहीं भाया, बिना दम करवाए उठकर चली आई। बात इतनी नहीं है नादिया। मुझे एक डर सा लगा रहता है, एक खौफ सा रहता है। पता नहीं क्यों। अगर ऐसी बात है तो मैं खाला से बात करती हूँ। मैं रोज आपके पास आकर सुझाया करूंगी। आपको डरने और परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। ना तंजीला मेरा फोन उठा रही है, मुझे वहां आने से मना कर दिए। मुझे कैसे पता चलेगा कि तंजीला कैसी है, किस हाल में है? आप इसे यहाँ से ले जाएं। लोग इसे यहाँ तन्हा जीने नहीं देंगे। वो औरत ठीक कह रही थी। तंजीला वहां अकेली नहीं रह सकती। मुझे किसी न किसी तरीके से तंजीला को वापस लाना होगा। इतनी रात हो गई, आतिर अब तक घर नहीं आए। कहीं दोबारा उस तंजीला के पास तो नहीं चले गए? क्या करूं? आतिर तो फोन भी नहीं उठा रहा। क्या मुझे इस वक्त जाना चाहिए? क्या मैं ठीक कर रहा हूं? किसी ने इस वक्त मुझे उसके दरवाजे पर देख लिया तो कोई देखता है तो देख ले। मुझे अब किसी की परवाह नहीं, किसी की नहीं।
मैं आखिर तुझ तक पहुंच ही गया तन्नो। बहुत ख्वार किया तूने मुझे, लेकिन आज की रात मैं अपने सारे बदले चुका लूंगा। अब वक्त सरवर का है और तुझे तो बचाने भी कोई नहीं आ सकता। अब्बा तुम? नादिया, तू यहाँ क्या कर रही है? जिन लड़कियों के बाप तुम जैसे हो वो ऐसे ही भटकती हैं अब्बा। मैं तुम्हें अब्बा क्यों कह रही हूँ? मुझे तो तुम्हें अब्बा कहते हुए भी शर्म आ रही है। गैर जिम्मेदार और आवारा तो तुम थे ही, लेकिन इस हद तक गिर जाओगे मैं सोच भी नहीं सकती थी। तू नहीं जानती नादिया, इस लड़की ने मुझे कितना ख्वार किया है। 2 बार तो मैं इसकी खातिर जेल गया हूं। अपना घर, मकान, अपना कारोबार सब कुछ गंवा दिया मैंने। अब मैं अपनी बेटी के सामने शर्मिंदा हूं सिर्फ इसकी वजह से। शर्मिंदा तुम इसकी वजह से नहीं, अपनी करतूतों की वजह से हो रहे हो अब्बा। तू कुछ भी कहे, मैं इसे जान से मार दूंगा। आज जान से मार दूंगा इसे मैं। अब्बा छोड़ो उसे, क्या कर रहे हो? वो छोड़े अब्बा। मुझे आते प्लीज, मैं हाथ जोड़ती हूँ आपके आगे, चले जाए यहाँ से, इससे पहले कि कोई आपको मेरी दहलीज पर खड़ा देख ले। अब्बा छोड़ो उसे, क्या कर रहे हो? वो छोड़े। तंजीला, 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 तंजीला। तू, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। देख लिया, देख लिया अपनी जिद का अंजाम। तंजीला, मैं अगर वक्त पर ना पहुंचता तो जानती हो क्या हो सकता था? कुछ अंदाजा है तुम्हें? बस अभी और इसी वक्त तुम मेरे साथ चलोगी मेरे घर। अब मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा तंजीला। नहीं जाऊंगी। अब मुझे किसी का डर, किसी का खौफ नहीं, किसी की परवाह नहीं है मुझे। तुम इन लोगों से खौफ खाती हो तंजीला, जिन लोगों को खुदा का खौफ नहीं, जो लोग इंसानियत को बिल्कुल फरामोश कर चुके हैं। बहुत भरोसा है ना तुम्हें अपने रब पर? उस रब के उस भरोसे से मुझ पर भरोसा करो तंजीला, प्लीज मुझ पर भरोसा करो। मैं तुम्हारी इज्जत पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। किसी को तुम पर उंगली नहीं उठाने दूंगा तंजीला, नहीं उठाने दूंगा।
दिन मैं आपके साथ घर नहीं जा सकती। प्लीज मुझे किसी दारुल अमान छोड़ दो। कैसी फजूल बातें कर रही हो तंजीला? और क्यों नहीं चल सकती मेरे साथ? समझने की कोशिश करें। किस रिश्ते से जाऊंगी? किस हैसियत से वहां रहूंगी? अब वैसे भी आपकी शादी हो चुकी है, आनिया आपकी बीवी है, और कोई भी बीवी अपने घर में किसी आनिया मेरी बीवी है, लेकिन तंजीला तुम मेरी मोहब्बत हो। मैं तुम्हें यहां भटकते हुए छोड़ के कैसे चला जाऊं? कैसे? बोलो, जवाब दो। ऐसा आप सोचते हैं, लेकिन आनिया मुझे अपने घर में कबूल नहीं करेगी। ऐसा तुम सोचती हो तंजीला? और आनिया को कबूल करना पड़ेगा। तंजीला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं लाया हूं तंजीला को अपने साथ। अब तंजीला यहीं रहेगी। इस घर में हमारे साथ। ये यहाँ कैसे रह सकती है? तंजीला और आप एक घर में? नो वे, ये यहाँ नहीं रहेगी। ये यहीं रहेगी, कहीं नहीं जाएगी। मैं तंजीला को दूसरों के सहारे नहीं छोड़ सकता। तुम जानती हो आज क्या हुआ तंजीला के साथ?
आनिया, 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 आनिया तुम ठीक तो हो? मैंने आतिर के साथ यहाँ आकर बहुत गलत किया। नहीं आना चाहिए था मुझे। मेरी वजह से आनिया की तबीयत मजीद खराब हो गई। अगर उसे कुछ हो गया तो मुझे यहाँ से जाना होगा। कहाँ जाऊं? लेकिन आपको भी समझना चाहिए आतिर कि मैं एक औरत हूं और एक औरत दूसरी औरत को अपने घर में कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, ये जानते हुए कि वो उसके शौहर की बीवी रह चुकी। वैसे दाद देनी पड़ेगी तुम्हारी बेशर्मी की। बड़ी ढटाई से मुंह उठाकर इस घर में चली आई। मैंने मना भी किया लेकिन नहीं, इतना अच्छा मौका तुम हाथ से कैसे गंवाती? तुम गलत सोच रही हो आनिया। मेरे लाख मना करने के बावजूद आतिर मुझे जबरदस्ती यहाँ ले आए।